तो भूकंप से बैंकॉक की 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा और चाटुचाक वेकेंड मार्केट में बन रही 32 मंजिला इमारत भी जलजले के बाद धराशायी हो गई। अब भी कई लोग मलबे में फंसे हैं। वहां युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। हादसे वाली जगह से न्यूज नेशन की ये रिपोर्ट भी देखिए। जब धरती हिली तो बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतें भरभरा कर गिर गईं। भूकंप की दहाड़ से स्काई स्क्रैपर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। जब जलजला आया तो बैंकॉक की बहुमंजिला इमारतें हिलने लगीं। भूकंप भूमि पर स्काई स्क्रैपर में रहने वाले और काम करने वाले लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे भूकंप से थाईलैंड की राजधानी कांप उठी थी। भूकंप के दौरान बैंकॉक में एक ऊंची अपार्टमेंट इमारत पर बना कनेक्टिंग ब्रिज टूट गया था। दो बिल्डिंगों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो देखिए किस तरीके से हवा में लटका हुआ है और इस ब्रिज का एक हिस्सा टूट करके गिर गया है। तो सोचिए कि अगर इस ब्रिज से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश उस वक्त लोग कर रहे होते, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग भी है, रेजिडेंशियल टावर भी है, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो कमर्शियल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है वो मौजूद है और इसके ऊपर की 50 मंजिल पूरी तरह से रेजिडेंशियल है। लेकिन इस पाक ओरिजिन बिल्डिंग की 59वीं मंजिल से एक टावर से दूसरे टावर को जोड़ने वाले ब्रिज को आप हवा में लटका हुआ देख सकते हैं। भूकंप का केंद्र भले ही म्यांमार में था, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर बैंकॉक में शक्तिशाली झटके महसूस किए गए और इसी वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई। ये चाटुचाक वीकेंड मार्केट के पास स्थित 32 मंजिला इमारत के 30 सेकंड में धराशायी होने की तस्वीरें हैं। इस बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था, इसलिए जब हादसा हुआ तो वहां बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। बिल्डिंग गिरने के बाद ये मजदूर भागते हुए भी नजर आए। इमारत में काम करने वालों के साथ साथ कई लोग इस हादसे में मलबे में दब गए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। न्यूज नेशन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। 2025 का सबसे बड़ा भूकंप म्यांमार में आता है, जिसकी वजह से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी प्रभावित होती है। चाटुचाक दरअसल वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भूकंप का सबसे तीव्र असर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर वो बिल्डिंग थी, वो इमारत थी जो 32 मंजिल ऊंची बननी थी। 20 मंजिल के आसपास का काम पूरा हो गया था, लेकिन वो पूरी इमारत भरभरा करके गिर चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अर्थ मूविंग मशीन लगातार काम कर रही है। यहाँ पर थाईलैंड फायर सर्विस के जवान देख सकते हैं, आर्मी के जवान देख सकते हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान देख सकते हैं और लगातार जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो विशेषज्ञ हैं, वो भारत से लेकर अमेरिका से इस बात की मदद की गुहार कर रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है बड़े बड़े भूकंप से निपटने का, उसके लिए हमें भी मदद पहुंचाएं, क्योंकि लगभग 10 लोगों की डेड बॉडी यहां से निकल चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी, जी हाँ, अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। भूकंप के झटकों ने इमारत को पल भर में मलबे और मुड़ी हुई धातु के ढेर में बदल दिया। मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए लगातार खुदाई का काम जारी है। कई देशों के विशेषज्ञों की टीम बैंकॉक पहुंच गई है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव में मदद कर रही है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी की है वो लगातार काम कर रही है। अलग अलग जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थ मूविंग मशीन,
वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि जितनी जल्दी संभव हो सके, क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक पल काउंट किया जा रहा है। अमेरिका से सपोर्ट मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, आपके पास एक्सपीरियंस है। भारत से सपोर्ट मांगा गया है कि एनडीआरएफ ने तुर्की में ऑपरेशन मैत्री से लेकर के और कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन दोस्त, जिसकी वजह से भारत ने नेपाल से लेकर तुर्की तक मदद की है। एनडीआरएफ को उनकी मदद मिली है, एनडीएमए से सपोर्ट मांगा है, यानी भारत से भी हाथ जोड़ के सपोर्ट मांगते हुए, मदद मांगते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ताइवान से लेकर के और जो आसपास के देश हैं, उनसे भी सपोर्ट मांगा जा रहा है थाईलैंड के एक्सपर्ट के द्वारा। बिल्डिंग के मलबे में फंसे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, मगर जिस पैमाने पर तबाही हुई है, उससे राहत बचाव में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। We don't have the exact number, but we heard that quite a lot of people right now the trap in the collapse. That is a very serious event. It never happened in Thailand before that 33-story building collapsed at the same time. So this is very serious. And even we are the Thai expert. That is, we never see this kind. बैंकॉक के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें चाटुचाक इलाके की ये बिल्डिंग भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग के निर्माण का ठेका किसी चाइनीज कंपनी के पास था। हालांकि थाई अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भूकंप के वक्त इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। इससे पहले कि मजदूर और इंजीनियर इसे खत्म करते, उनमें से कई मलबे में दब गए। चटुचांग दरअसल वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भूकंप का सबसे ज़्यादा, सबसे तीव्र असर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर वो बिल्डिंग थी, वो इमारत थी जो 32 मंजिल ऊंची बननी थी। 20 मंजिल के आसपास का काम पूरा हो गया था, लेकिन वो पूरी इमारत भरभरा करके गिर चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अर्थ मूविंग मशीन लगातार काम कर रही है। यहाँ पर थाईलैंड फायर सर्विस के जवान देख सकते हैं, आर्मी के जवान देख सकते हैं। हजारों की संख्या में पुलिस, फौज और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर डटे हैं। 5000 स्वयंसेवक, नागरिक सेवा और अन्य विभागों के लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इलाके में जमीन के ऊपर मौजूद टेलीकॉम टावर से लेकर जमीन के अंदर मौजूद इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर केबल तक टूट गई है। यही वजह है कि पोर्टेबल मोबाइल टावरों को ट्रक में लगाया जा रहा है, जिससे कम्युनिकेशन, ड्रोन, लेजर और रडार जैसे सिस्टम चल सके। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात की गई है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि शुक्रवार आए भूकंप की वजह से किस तरीके से थाईलैंड की राजधानी दहल चुकी है। आफ्टर शॉक्स लगातार रुक के आ रहे हैं और ये एम्बुलेंस की कतार है कि अंदर जितने भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में 5000 से ज़्यादा अलग अलग स्पेशल फोर्सेस के, आर्मी के, अलग अलग फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को जिंदा बचाने की कवायद लगातार जारी है। यही वजह है कि दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस लगाई गई है। फोर्सेस काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, एयरफोर्स काम कर रही है, अलग अलग देशों के विशेषज्ञों के साथ काम किया जा रहा है और साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आप फाउंडेशंस को देख सकते हैं, अलग अलग फाउंडेशंस को, जो यहाँ पर खाने का सामान, यहाँ पे पानी अगर बात की जाए यानी फूड और फ्रेश वाटर सप्लाई, वो यहाँ से की जा रही है ताकि जो रेस्क्यू सर्विस वाले हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। भूकंप ने थाईलैंड के लोगों को ऐसा दर्द दिया है जिसे शायद वो वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। इनके जख्मों को भरने में शायद लंबा वक्त लग जाए, क्योंकि पाई पाई जोड़कर कड़ी मेहनत के बाद जो आशियाना इनमें से कई ने खरीदा था या बनाया था, वो अब या तो मिट्टी में मिल चुका है या फिर रहने लायक नहीं रहा है। बैंकॉक से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।